अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की बेड सिलेंडर फ्लेट लॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है F007J। तो दोस्तों इसका आज मैं आपको टाँके वाला केम के बारे में बताऊंगा कि इसका ये टाँके वाला जो केम है ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगा हुआ होता है और क्या क्या ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसका सेटिंग किस तरीके से किया जाता है फिडोक के हिसाब से। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ये वाला केम किस तरीके से सेट करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टाँके वाले केम का बनावट अलग अलग होता है लेकिन वर्क और काम सब एक जैसा ही करता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इसको फिर हम आपको खोल के दिखाते हैं। खोलने से पहले इसका फिडोक का चलना आपको दिखाते हैं कि फिडोक हमारा एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है। जैसा अभी आपको दिख रहा होगा कि फिडोक हमारा एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है। अभी जैसे हम इसका टाँका बड़ा करते हैं, यहाँ से इधर हम पेचकस फंसाएंगे। ये आपको करके दिखा रहा हूँ, वरना यहाँ पे बटन लगा हुआ होता है वो मैंने खोला हुआ है। इसका टाँका हम बड़ा करेंगे ऐसे, तो किसी भी साइड पे ये साइड पे बड़ा होगा, अपनी तरफ व्हील को घुमाएंगे ऐसे पेचकस अड़ा के, तो टाँका हमारा बड़ा होता चला जाएगा। इसको हमने फुल बड़ा करना है। जब हम इसको फुल बड़ा करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो फिडोक है वो निडल प्लेट के साथ टक्कर पे नहीं रहा। तभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये आगे की साइड से फिडोक हमारा टकरना शुरू हो गया। ये आप देखिएगा, ये मैंने व्हील घुमाया, आगे से बिल्कुल टकर रहा है और पीछे से फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो आगे से टकर रहा है ये आगे से नहीं टकरना चाहिए। आगे से टकरेगा तो ये हमारा निडल प्लेट को तोड़ देगा और फिडोक भी टूट जाए। इसी तरीके से अभी इसका व्हील जब हम घुमाते हैं तो ये आपको दिखेगा इस जगह पे, ये इस जगह पे फिडोक का जो एंड का हिस्सा है यहाँ पे देखिएगा, ये जाके बॉडी के साथ टकर रहा है। तो ये नहीं टकरना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ऐसे टक्कर मार के जा रहा है। तो इसका हम टाँका छोटा करेंगे, इतना छोटा करेंगे कि फिडोक हमारा जब हम ये प्लेट ऐसे इसके ऊपर लगाएं तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना और लगाने के बाद इसका व्हील घुमाएंगे हम और टाँके को छोटा करेंगे। इधर हमने पेचकस फंसाना है ऐसे, और पेचकस फंसा के अब हम टाँके को छोटा कर रहे हैं। अब हम छोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा किया, फिर हमने व्हील घुमा के देख लेना है कि अभी कहीं टक्कर तो नहीं रहा है। अभी ये बेहतरीन हो गया, अभी आगे से भी नहीं टकर रहा है, आगे से भी तकरीबन 1 से 1.5 mm का गैप आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा गैप आ जाए, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा मामूली सा और छोटा कर देना व्हील घुमा के। अभी हमने टाँके वाली जगह पे पेचकस को फंसाया और व्हील को जब हम इधर ऐसे मूव करेंगे तो हमारा टाँका और छोटा हो गया। तो अभी हमारा फिडोक ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इसी तरीके से वर्क करना चाहिए। ऐसे उंगली रखेंगे तो ये उंगली को आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये बेहतरीन हो गया। अब हमने ये प्लेट को हटा लेना है, यहाँ से प्लेट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। अभी जैसे ये हमारा टाँके वाला केम लगा हुआ है, इसके ऊपर ये पिन लगा हुआ है। ये यानी कि हमने जो जब टाँका का एडजस्टमेंट कर दिया प्लेट के हिसाब से, अब करने के बाद ये अब आगे पीछे नहीं करना है, ये एक ही जगह पे रुका रहेगा। ये जो हमारा जो खड़ा पिन लगा हुआ है इस बुश के अंदर, इस बुश का एडजस्टमेंट करना है अब हमने। अब क्या करना है, जो ये खड़ा पिन है इसको हमने ऐसे घुमा के इस तरफ लेके आना है, इस तरफ ऐसे जैसे घुमा के इस तरफ लेके आना है। अब ये इस तरफ आ गया। अब क्या है, अब ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। यानी कि जो हमारा ये टाँके का जो पिन है इसको हमने यहाँ पे ऐसे लाके और फिर इसकी 2 नंबर की एलकी का जो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है इसको हमने हल्का हल्का टाइट कर लेना है ताकि ये यहीं पे रुका रहे, आगे पीछे ना हो। ये एक जगह पे रुक गया अभी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है इसको हमने लूज़ करना है और लूज़ करने के बाद किसी पानी की मदद से इसको टाइट करना है, यानी कि ये जाके बैठ जाए आगे। इसको मैं पिलास की मदद से पकड़ लेता हूँ ऐसे पिलास की मदद से पकड़ के इसको टाइट की तरफ व्हील घुमाना है इसका। जैसे हम टाइट करते जाएंगे तो ये टाइट होता जाएगा। दिख रहा होगा आपको कि ये टाइट हो रहा है। इस तरीके से हमने इसको नॉर्मल टाइट कर लेना और टाइट करने के बाद फिर हमने इसके स्क्रू को टाइट कर लेना। इसके अंदर भी जो कॉलर के अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है इसको भी हम टाइट कर लेंगे और इसका जो ये हमने नट को एडजस्टमेंट किया इसको भी हम टाइट कर लेंगे। ये दोनों जो ये वाला नट है ये जब टाइट हो रहा है तो इस बुश को दबा रहा है। ये बुश इधर जो एक पतरी लगा हुआ है ये टेपर शेप में पतरी लगा हुआ है, इस पतरी को दबा रहा होता है। अब इसको मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगा कि ये अंदर से किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो मैं पहले बाहर की सेटिंग आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये मशीन पे किस तरीके से लगाया जाता है ये आपको पता लग जाए। अब ये हमने इतना कर दिया इसको। ये करने के बाद अब हम इसका ये प्लेट लगाएंगे यहाँ पे। तो प्लेट हमने लगाया, प्लेट लगाने के बाद फिर दोबारा हम टाँका बड़ा करके देखेंगे कि और बड़ा हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हमारा टाँका यहाँ पे लॉक हो गया। अब ये छोटा हो सकता है, यानी कि इधर से हम जब इधर मूव करेंगे इसको और ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, यानी कि हमने जो इसका एडजस्टमेंट करना है ये हमारा जो जब हम टाँका छोटा बड़ा करें इसमें मूवमेंट रहना चाहिए हल्का सा। ये जो नट हमने टाइट किया ये ज़्यादा टाइट हो गया है, इसको हम दोबारा थोड़ा सा लूज़ करेंगे।
दोस्तों इसके स्क्रू को हम दोबारा थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे। इन चारों स्क्रू को आपने लूज़ करना है दोबारा थोड़ा थोड़ा, और लूज़ करने के बाद फिर आगे देखिए ये मैंने इसको लूज़ कर दिया। इसको हल्का सा टाइट रहने देना है ताकि ये जो इसका पिन है ये एक जगह पे खड़ा रहे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लूज़ करेंगे यहाँ से पिलास से पकड़ के, और व्हील को उल्टा घुमाइए ताकि इसका जो चूड़ी हमने एक दो टाइट किया है ये लूज़ हो जाए। ये अभी हमने इसको लूज़ किया, थोड़ा सा एक चूड़ी लूज़ किया है। लूज़ करने के बाद फिर दोबारा हम ये इसका ये जो पीस है ये आउट हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे खड़ा था ऐसे, इधर इस पिन के करीब खड़ा था। इसको हमने दोबारा इधर ही करीब ले आना है, और करीब लाने के बाद इसके चारों स्क्रू को टाइट कर लेना है। जो हमारे ये जो इसके अंदर बुश के अंदर स्क्रू लगा हुआ है और ये पिन है, ये पिन मशीन का टाका और ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो फिडोक जो है वो निडल प्लेट के बाहर जाने लगेगा और निडल प्लेट को तोड़ देगा। तो इन चारों स्क्रू को दोबारा हमने ऐसे टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर दोबारा हम इसके टाके को चेक कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि प्लेट लगा के चेक करना है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे पेचकस लगा के इसको मूव करके देखना है कि ये मूव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी भी मेरे को ये बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, इतना जाम नहीं होना चाहिए। इसका एक दो चूड़ी ये वाला और हम लूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर मूवमेंट आए। जब हम टाका छोटा बड़ा करें तो इसके अंदर मूवमेंट आए और हल्का सा जाम बना भी रहे। तो इसको हम दोबारा लूज़ करेंगे ऐसे, और लूज़ करके एक चूड़ी इसको और लूज़ करेंगे। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, ये इधर जो पतरी लगा हुआ है इस पतरी को प्रेशर दे रहा है, पतरी को प्रेशर दे रहा है, इसलिए टाका जो छोटा बड़ा हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। तो ये प्रेशर को हम कम कर रहे हैं, इधर से मैंने और कम कर दिया प्रेशर को, और प्रेशर को कम करने के बाद फिर इसका जो ये जो पीस है ये आउट हो जाएगा। इसको हमने फिर दोबारा यहीं पे से ला के रोक लेना है, और रोकने के बाद इसको टाइट कर लेना है ऐसे दोनों स्क्रू को। इधर से भी हमने ये दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद फिर दोबारा हम वही चीज़ चेक कर लेंगे कि इसके अंदर मूवमेंट आया या नहीं आया। तो अभी आपको दिख रहा होगा इसमें मूवमेंट आ गया है, ये इतना सही है। व्हील भी हल्का सा जाम है और टाका छोटा भी हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा टाके का सेटिंग होगा। अभी हम इसको जब टाका बड़ा करेंगे, इधर से टाका हमने बड़ा किया तो ये पिन दोनों आपस में आके खड़ा हो गया। अब ये पिन को और आगे नहीं जाने दे रहा, और आगे जाने देगा तो फिडोक का लेंथ बढ़ जाएगा और फिर हमारा फिडोक भी टूट जाएगा और निडल प्लेट भी टूट जाएगा। तो इस तरीके से इसका सेटिंग करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा इधर दो सुराख के अंदर स्क्रू लगा हुआ है, एक इसके अंदर लगा हुआ है और ये एक इसके अंदर लगा हुआ है। ये स्क्रू का काम ये है कि ये जो पूरे केम को इसके बीच में से एक शाफ्ट इधर आया हुआ है, तो उस शाफ्ट को ये केम पकड़ कर लेता है। यानी कि ये कट मार्क पे होता है, इसके अंदर दो स्क्रू है। जो इसका ये कट वाला स्क्रू है वो पहला स्क्रू होगा, जैसे ये वाला है ये हमारा कट मार्क के ऊपर है। इस तरीके से जब हम इधर से ऐसे व्हील घुमाएंगे, ऐसे व्हील घुमाएंगे तो एक स्क्रू ये आ गया हमारा, ये कट मार्क पे नहीं होगा। इसी तरीके से जब ये आगे जाके ये वाला स्क्रू जो है ये, अब इसको आप पहला बोलेंगे दूसरा बोले, मैं तो पहला बोलता हूँ, तो ये वाला स्क्रू हमारा कट मार्क पे होगा और दूसरा वाला आम जगह पे टाइट होगा। तो इसको हम ऐसे लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसके केम को हम इधर से बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये भी आपको दिखेगा, ये हमारा स्क्रू का जगह भी आपको दिख रहा है और आगे कट भी दिख रहा है। तो ये कट के ऊपर टाइट हो जाता है, शाफ्ट के ऊपर। दोस्तों मशीन का टाका बड़ा छोटा इस तरीके से होता है कि इसका जो अंदर सुराख अंदर वाला दिख रहा होगा, ये इसके अंदर शाफ्ट फिट होता है, और ये जो इसका गोल हिस्सा है ये वाला, ये बेरिंग इसी के ऊपर चल रहा है और फिडोक भी मूव यही करवा रहा होता है। जो फिडोक आगे पीछे कर रहे हैं हम व्हील घुमा के, जब हम व्हील घुमाना शुरू करते हैं तो फिडोक आगे जाता है, फिर अंदर जाता है, अंदर जाके रिवर्स आता है, और फिर दोबारा ऊपर निकल के आगे जाता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर रिवर्स आता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ये एक रिंग लगा हुआ है, ये एक रिंग ये काम कर रहा है। अब एक रिंग की इसका जो काम है वो ये केम इसके अंदर बना हुआ है। ये जो बीच में ये पीस हमारा लगा हुआ है इसके अंदर केम बना हुआ है, और ये एक छोटा सा पिन जो लगा हुआ है, ये पिन इसके साथ ऐसे स्लाइड कर रहा है, ऐसे यानी कि ऐसे स्लाइड कर रहा है। जब हम टाका छोटा बड़ा कर रहे हैं तो इसका जो ये गोल वाला हिस्सा है और अंदर जो छोटा सुराख का हिस्सा बना हुआ है, ये सुराख के हिस्से के साथ सेंटर हो जाता है तो टाका ज़ीरो हो जाता है और आउट हो जाता है, यानी कि एक साइड पे बाहर निकल जाता है तो टाका बड़ा हो जाता है। दोस्तों ये जो सेंटर से आउट हो रहा है और फिर दोबारा सेंटर में आ रहा है, तो इसके साथ हमारा ये बेरिंग और ये कनेक्ट होता है। तो ये इसके लेंथ को यानी कि ऐसे ऐसे ये चल रहा होता है, ऐसे ऐसे ये कर रहा होता है। तो हम जब टाका छोटा बड़ा करते हैं तो इसका लेंथ कम ज़्यादा होता है। जब लेंथ कम ज़्यादा होता है तो टाके का भी लेंथ कम ज़्यादा हो जाता है और फिडोक का चलने का भी लेंथ कम ज़्यादा यहीं से होता है जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं। दोस्तों इसको खोलने के लिए जो हमारा स्टिच काउंटर है या टाके वाला केम बोल रहे हैं इसको, तो ये हम इसका ये स्क्रू को लूज़ कर लेंगे, और ये इसके अंदर से भी जो हमारा कॉलर लगा हुआ है बुश कॉलर, इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर वाला पीस जो है हमारा ये खुल के बाहर आ जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो ये आपने जहन में बैठाना है। दोस्तों ये नट हमारा प्रेशर दे रहा है। ये प्रेशर किस चीज़ को दे रहा है, ये जो पतरी हमारा लगा हुआ है इस पतरी को प्रेशर दे रहा है। दोस्तों अभी ये ऐसे खींच के तो निकल जाना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा जाम है, इसके ऊपर हमने ऐसे ये नट को
फंसा लेना है फिलहाल, और फंसाने के बाद ऐसे सीधा रखना है और ऐसा कोई छोटा पेचकस लेना है और छोटा पेचकस लेके इसको ऐसे यहाँ पे हमने पेचकस रखना है, इस जगह पे ऐसे पेचकस फंसा के और हल्का हल्का हम चोट मारेंगे ऐसे। तो ये हमारा अलग होना शुरू हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। इसको हमने अलग कर लेना है ऐसे। तो हमारा जो ये वाला पीस है इसी के अंदर टाके का लेंथ है, यानी कि ये मूव होता है जब टाका छोटा बड़ा होता है तो ये मूव होता है, बकिया ये जो सारा हिस्सा है ये शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। तो इसको हमने ऐसे बाहर निकाल लेना है। ये ऐसे ही जाम होना चाहिए, अगर ये फ्री होगा ना तो ये चलते चलते इसमें चाल आ जाएगा बहुत ज़्यादा और फिर ये किसी काम का नहीं रहता, फिर फेंकना पड़ता है इसको। तो ये खुलेगा जब भी ऐसे ही थोड़ा मुश्किल से खुलेगा। तो इसको हमने ऐसे खोल लेना है। अब ये बाहर आ गया, इस नट को खोल कर बाहर निकाल लेंगे। और ये हमारा जो इसके अंदर ये जो खांचा बना हुआ है ये इस हिसाब से बना हुआ है कि इसी के अंदर टाका हमारा छोटा बड़ा हो रहा है। यानी कि जब हमारा मशीन का व्हील हम उल्टा घुमाते हैं, जब इधर आ जाता है तो टाका छोटा हो जाता है और जब इधर चला जाता है तो टाका बड़ा हो जाता है, या इसका उलट होगा। तो इधर टाका बड़ा हो रहा है और इधर छोटा हो रहा है, इसी तरीके से ये काम कर रहा होता है, क्योंकि अंदर से नज़र नहीं आता है कि किस तरफ टाका छोटा हो रहा है किस तरफ बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से काम करता है। ये जो शाफ्ट है इसी के आगे ये सारा पीस लगा हुआ है, जो हमारा ये पतरी वगैरह है ये सारा कुछ इसी के आगे लगा हुआ है इधर। इसके बाद जब ये लग जाता है ऐसे यहाँ पे, तो हमारा जो पतरी है ये पतरी इसको जोर कर रहा है, जो ये वाला पीस है हमारा ये वाला, इसको जोर करके पकड़ के रखता है कि ये जब मशीन चले तो खुद ब खुद ना घूमे। जब हम मशीन का टाका छोटा बड़ा करें तभी ये थोड़ा जोर से घूमे। दोस्तों अगर मशीन से जैसे हम ये पीस निकालना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा जाम है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये नहीं हिल रहा अपने जगह से, तो हमने करना ये है कि नडील एलकी से यहाँ से ये एलकी स्क्रू लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद फिर इधर ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमने लूज़ करना है। जब हम इसको लूज़ करेंगे तो ये इसके अंदर प्ले आ गया, ये आपको दिख रहा होगा ये हिलना शुरू हो गया। तो ये जो स्क्रू है ये एडजस्टमेंट इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये इधर कट बना हुआ है, इस जगह पे ये कट बना हुआ है। ये कट का काम ये है कि जब हम इसको इस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो ये इधर वाला जो पीस है ये इसको यानी कि अंदर की तरफ दबा रहा है। जब हम इसको टाइट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये जो पीस है हमारा, जो ये सांचा बना हुआ है जिसके ऊपर हमारा ये पीस चलेगा, जिसके ऊपर बेरिंग फिट होता है हमारा, तो अभी आप दिख रहा होगा आपको कि ये अंदर घुस ही नहीं रहा है। जब हमने इसको टाइट कर दिया तो ये अंदर घुस नहीं रहा है। और जब हम इसको ऐसे यहाँ से लूज़ कर लेंगे, यहाँ से ऐसे लूज़ कर लेंगे, तो लूज़ करने से क्या होगा कि इसका जो लेंथ है ये ज़्यादा हो गया, टाइट करने से कम हो जा रहा है। तो जब ये चलते चलते इसके अंदर चाल आ जाता है तो ये इसीलिए दिया गया है कि इस केम को हम बेकार ना करें, फेंके नहीं। अभी जो ये लोकल ब्रांड का केम आता है इसका, उसके अंदर ये सिस्टम नहीं दिया हुआ होता, वो डायरेक्ट होता है। उसके अंदर ये ऐसे से चाल आ जाता है। जब चाल आ जाता है तो इसके अंदर उसमें एडजस्टमेंट करने का सिस्टम नहीं है, तो उस केम को हम फेंक देते हैं, फिर निकाल के नया लगाते हैं। तो इसके अंदर ये सिस्टम दिया हुआ होता है, तो इसको हमने इसके अंदर ऐसे लगा लेना है। कैसे हमने इसके अंदर लगा लेना, लगाने के बाद इसको हमने इतना टाइट करना है कि ये मूव करे, इसके अंदर मूव करे। ये नहीं कि जो है ना बहुत ज़्यादा जाम हो जाए, ये ऐसे मूव करे, ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसे मूव करे और इसके अंदर चाल भी ना हो, यानी कि ये जो हिस्सा है इसका ये हिले भी नहीं ऐसे, और ये इसके अंदर मूव करे। तो इसको हमने नॉर्मल करने के बाद फिर ये इस स्क्रू को इधर से जो स्क्रू ये वाला है ये दबा देगा ताकि ये ग्रिप हो जाए अपने जगह पे, चलते चलते खुल ना जाए। तो ये इस तरीके से हमने इसका एडजस्टमेंट कर लेना है। अभी ये ज़्यादा जाम हो गया है, थोड़ा सा हम इसको लूज़ करेंगे ताकि ये वर्क करे, आगे पीछे मूव करे। अभी हमने हल्का सा लूज़ करके फिर उसको टाइट किया, तो अभी भी ये जाम है, लेकिन इतना जाम नहीं है, हाथ से ऊपर नीचे ये हो रहा है। तो और भी इसको हम लूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये मूव करे। जैसे ही हमने लूज़ किया, लूज़ करने के बाद फिर इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे ऐसे आराम से। टाइट करने के बाद ये अभी आपको दिख रहा है ये बाहर भी निकल जा रहा है और आराम से लग भी जा रहा है और इसके अंदर चाल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद अब ये जो हमारा है ये यहाँ पे ऐसे हमने सेट कर लेना है। जब ये हम ऐसे लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा होगा जब ये हम इसको घुमाते हैं तो ये अपना जगह चेंज करेगा। ये पीछे से मैं वो घुमा रहा हूँ और ये आपको दिखेगा कि ये अभी जैसे ये इधर सेंटर में आ गया, ये बिल्कुल इधर से ये सेंटर में आ गया। और जब हम इसका टाका बड़ा करेंगे तो ये आउट होगा ऐसे, ये अभी साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से इसका ये टाके वाला केम काम कर रहा होता है कि ये जो पीस है हमारा ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा होता है। जब ये हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो ये घूमता है, तो ये आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे होता हुआ। अब इसका जो टाके का लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अब अगर ये मशीन में चल रहा होगा और ऐसे ये फ्री होगा तो टाका खुद ब खुद बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। तो इसको टाके को लॉक करने के लिए कि जहाँ पे हमने टाके को छोड़ा है, जितना लेंथ उसका छोड़ा है वहीं पे लॉक हो जाए, तो उसके लिए ये पतरी लगाया गया।
इसको लॉक करने के लिए। इसको हम इस तरीके से, ये टेपर में बना हुआ है, इसको हम इस तरीके से जब इसके अंदर लगा देंगे तो लगाने के बाद जो हमारा ये वाला शाफ्ट है वो इस तरफ वाला जो पीस है ये उधर से इधर आया हुआ है। तो अब क्या होगा, जब हम इसको यहाँ पे बुश को रख के ऐसे, और जब इस नट को हम टाइट करेंगे, इसको हमने इतना टाइट करना है कि ये नॉर्मल टाइट हो जाए। ऐसे नॉर्मल जब टाइट होगा तो इसके अंदर जाम बना आ जाएगा। अभी देखिएगा ये घूम नहीं रहा, अभी ये ज़ोर से घूम रहा है। तो इसका हमने एडजस्टमेंट करना है, यानी कि इतना ज़्यादा टाइट नहीं कर देना है इसको, इस नट को, कि हमारा जो टाके वाला केम है जब हम टाका छोटा बड़ा करें तो वो व्हील घूमे ही नहीं। तो इसको हमने ऐसे एडजस्टमेंट करना है। ये जो इसका दोनों का ग्रिप है, ये ग्रिप भी रहे और टाका छोटा बड़ा भी हो, यानी कि हल्का सा जाम हो जाए ये, बस इसका ये। और फिर उसके बाद जब हम मशीन में इसको सेट कर देंगे, सेट करने के बाद फिर इसका टाका हम बड़ा करेंगे प्लेट के हिसाब से, निडल प्लेट के हिसाब से। जब इसका हम टाका बड़ा करेंगे, ये वाला पिन जहाँ पे आगे रुकेगा उसी के आगे ये इसको ऐसे हमने ला के रोक देना। ये मैंने उल्टा फिट कर दिया, इसको सीधा कर लेते हैं, ये घूम के फिट होगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पिन है ये एक साइड में इधर है, तो इसको हमने अंदर के साइड पे रखना है ताकि पिन पे सही सपोर्ट करे। जो हमारा लेटा हुआ पिन है, जो ये लेटा हुआ पिन है, इस पिन को सही से सपोर्ट करे। तो ये अभी हम जब ऐसे फिट कर रहे हैं तो ये ऐसे बाहर आ जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। और इसको ऐसे हम घुमा के जब फिट करेंगे तो ये सेंटर में आ रहा है, यानी कि इस पिन के सेंटर में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको लगाना है। अभी जहाँ पे हमें लगे कि हाँ यार यहाँ पे हमारा प्लेट के हिसाब से फिडोक बिल्कुल सही चल रहा है, वहीं पे आके ये रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर इसको ऐसे हमने सामने लाना है, और लाने के बाद इसके स्क्रू को हल्का हल्का टाइट करना है। इसको हमने हल्का हल्का ऐसे हल्का सा टाइट करना है, और इधर से भी हमने इसको हल्का सा टाइट करना है। फुल टाइट नहीं करना है, फुल टाइट तब करना है जब हमारा इसका एडजस्टमेंट हो जाए। जब हम टाका छोटा बड़ा करके देखें और मशीन को चला के देख लें कि टाका छोटा बड़ा खुद ब खुद तो नहीं हो रहा है, जब ये सब मसला हल हो जाए फिर उसके बाद फिर हम ये सारे स्क्रू को और इधर से भी सारे स्क्रू को टाइट करना है। इधर से सारे स्क्रू को नहीं, इसको हमने पहले से एडजस्टमेंट कर लेना है मशीन में लगाने से पहले कि ये सही वर्क यहाँ पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको हमने पहले से बाहर इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद बकिया जो आगे का स्क्रू है हमारा, ये और इस तरफ भी 4 स्क्रू लगा हुआ है, ये सारे स्क्रू हम मशीन में इसको लगाने के बाद सेट करेंगे। तो आइए इसको हम आपको लगा के दिखाते हैं। दोस्तों ये इसको लगाते वक्त हमने ये ध्यान देना है कि हमारा जो ये पीस चल रहा है इसके सेंटर में ये आपको स्क्रू दिख रहा होगा। अब मैं आगे और पीछे वाला कैसे समझाऊँ, ये समझ में नहीं आएगा। कि यहाँ पे आपको ये स्क्रू दिख रहा है, इस पीस के सेंटर में ये स्क्रू, यही स्क्रू हमारा कट मार्क पे आएगा और ये वाला आम जगह पे टाइट होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये कट मार्क हमारा सामने है, ये सामने ही हमने इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेना। इसके कनेक्टिंग को हमने बैठा लेना है जगह पे। ऐसे बैठाने के बाद इसके कट को हम चढ़ा लेंगे। ये व्हील हम हल्का हल्का ऐसे मूव करेंगे, ऐसे आपको दिख रहा होगा कि ये कट पे जाके बैठ गया है। इस सुराख के अंदर से आप देखेंगे तो व्हील मूव हो रहा है, यानी कि हमारा जो शाफ्ट है वो मूव हो रहा है। उससे ये हो रहा है कि हमारा कट जगह पे बैठ गया। अब हमने इसको और सही से टाइट करके और फिर इधर से ऐसे धक्का देके हमने इसको टाइट कर लेना है। फिर इसके दूसरे स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमारी जो केम की टाइमिंग है वो हो गई है। अभी हमारा फिडोक आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा चल रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके टाके को बराबर करना है। टाका बराबर कैसे होगा कि हमने यहाँ पे इसका निडल प्लेट लगा लेना है। निडल प्लेट को हमने जगह पे बैठा लेना, और बैठाने के बाद अब हम इसको जब व्हील घुमा के देखेंगे तो आगे से हमारा फिडोक टकर रहा है। हमने इसके टाके को थोड़ा छोटा कर लेना है। यहाँ से हम टाके वाले पिन को रोकेंगे। ये हमने टाके वाले पिन को ऐसे रोकना है, और ये हम छोटा कर दिए। थोड़ा सा छोटा करने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे ऐसे कि फिडोक हमारा कहीं टकर तो नहीं रहा। अभी हमारा फिडोक कहीं पे भी नहीं टकर रहा, और इसी जगह पे हमने इसको रोक के टाइट कर लेना है। अब हम इसका ये प्लेट को दोबारा बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमारा जो ये खड़ा पिन है, इसको हमने इसके सामने ऐसे लिया ना, ये ऐसे ये इधर सामने लिया है हमने। सामने लाने के बाद फिर क्या करना है, हमने इसका जो स्क्रू है यहाँ पे 2 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हल्का सा टाइट करना है ताकि ये इस जगह पे रुका रहे। इसको हमने यहीं पे ऐसे रोक के और हल्का सा ऐसे टाइट करना है ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। इसका दोनों स्क्रू को मैंने हल्का हल्का टाइट कर लिया है। अब ये टाइट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो ये वाला जो नट लगाया है इससे थोड़ा प्रेशर देना है। आप फिलास या पानी की मदद से इसको कर सकते हैं। मैं स्क्रू पाने से करता हूँ। इसको मैंने व्हील को पकड़ लेना है और पानी को घुमाना है ऐसे। तो ये अभी ये टाकी वाला केम भी घूम रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर से आगे कर लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे यहाँ से आगे कर लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे ऐसे। ये अभी अगर 19-20 का फ़र्क आया तो हम इसको दोबारा देख लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद फिर हमने इसको और टाइट करना है। ये इसमें जाम पना अभी नहीं आया है, इसमें जाम पना आना चाहिए। इसको हमने ऐसे और टाइट कर लेना है ऐसे। ये अभी टाइट हो गया है। अब इसका हम प्लेट रख के दोबारा चेक करेंगे कि ये कहीं आगे पीछे से टकर तो नहीं रहा। इसी तरीके से आपने भी करना है, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसी तरीके से सेट होना चाहिए। और इसका फिर हम प्लेट हटाएंगे यहाँ से। प्लेट हटाने के बाद
इसके स्क्रूओं को हम टाइट करेंगे। सबको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है। ऐसे यहाँ पे इसको भी टाइट कर लेना है और इसके दूसरे स्क्रू को भी टाइट कर लेना है। और ये जो हमारा लगा हुआ है, जो हमने नट ऊपर से लगाया हुआ है, ये जो प्रेशर दे रहा होता है, इसको भी हमने यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेना है। दोस्तों ये अभी बटन वाला प्लेट लगा के हम इसका टाका छोटा बड़ा करके देखेंगे कि ये हो रहा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है और ये इसमें जाम बना भी है, व्हील के अंदर जाम बना भी है। इस तरीके से जब हम टाका इसका बड़ा करेंगे तो ये अभी आगे इसको रोक लिया है और ज़्यादा नहीं बड़ा होने देगा। इसी तरीके से जब हम टाका छोटा करेंगे, जब हम इसका टाका छोटा करेंगे तो ये जो हमारा खड़ा वाला जो पिन है वो वापसी आके इस तरफ से नहीं छुएगा। यानी कि जो हमारा अंदर पिन लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला जो इधर पिन लगा हुआ है, ये जो पिन लगा हुआ है, ये पिन है, ये इस केम के एंड में आ गया है। बिल्कुल जब हम टाका छोटा कर रहे हैं तो इसके पिन के एंड में आ गया, इसलिए और ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है। यानी कि टाका पलट नहीं रहा, जो उल्टा चलने लगता है ज़्यादा बड़ा करने से या ज़्यादा छोटा करने से, वो इस वजह कर ये पिन है, ये इसको आके वापसी की तरफ से एंड में रोक दिया है। जब हम टाका बड़ा करते हैं तो ये वाला पिन इधर आके, जो ये खड़ा पिन है, ये उसको रोक लेता है तो और ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता। तो ये है इसकी टाके की सेटिंग, और इसी तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप में से कोई भाई नया है, पहली दफ़ा मुझे देख रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।